तशरीफ हुसैनी साहब करेंगे चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से हाँ सच जी। निकल जाता है। यहाँ पे मूसा बहुत बड़ा साहब मूसा साहब कादमी साहब ने जवाब दे दिया, अब हुसैनी साहब उसकी तशरीह करेंगे। देखो अंदाजा करो आप कैसे चेक करें। महमूलत बनते हाँ हैं। जी हाँ जी नहीं, हुसैनी साहब बताइए, मैं कादरी साहब ने यही कहाँ से कहा अर्ज है? कर रहा हुसैनी हूँ। साहब मैं वही कादरी कहा, साहब मैंने ने कहा कहाँ से जनाब कहा? बख्श बनेंगे हुसैनी साहब चलो मैं खामोश अपने हो बंदे जाऊं। की। आप जल्दी उन्होंने बताएं। नहीं कहा अब कि बताएं, मैंने कादरी साहब ने खुदा गलत बात की है मैं क्या? बताया इसका है। जवाब आप देना चाहता आप हूँ। जीत गए, मुनाजरा जीत गए नहीं आप। नहीं, मुनाजरा नहीं जीते हुसैनी साहब। कादरी साहब की तौसीक करें, उन्होंने कहा है हाँ जी वो नबी थे। मैं तो अर्ज आप कर रहा बताएं हूँ, उनको। वो भी सुन मूसा रहे भाई, हैं, इस यार ब्राड के मुसलमानों जो को जायज अमीर हैं होता वो है, वाटर जो साहब मर्जी हैं। कह लें। वो भी जब सुन वाटर साहब रहे इस हैं, ब्राड आप पे भी हो ना, सुन रहे हैं। कमाल सानी भाई, अहमियत कुछ रहम करें। सानी भाई मैं अहमदियों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। मूसा भाई साहब भाई, इस ब्राड के हमने ना वाटर नहीं साहब यार, को अमीर बनाया। जब शर्मिंदा ना ये किया वहाँ जाए। पे हूँ ना, नहीं नहीं शर्मिंदा नहीं, कमाल अहमदियत, इनसे आपने वो भी सुन मूसा रहे भाई हैं, इस यार ब्राड के मुसलमानों जो को अमीर जायज हैं होता वो है, वाटर जो साहब मर्जी हैं। कह लें। वो भी जब सुन वाटर साहब रहे इस हैं, ब्राड आप पे भी हूँ ना, सुन रहे हैं। कमाल सानी भाई अहमियत कुछ रहम करें। सानी भाई मैं अहमदियों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। मूसा भाई साहब भाई, इस ब्राड के हमने ना वाटर नहीं साहब यार, को अमीर बनाया। जब शर्मिंदा ना ये किया वहाँ जाए। पे हूँ ना, नहीं नहीं शर्मिंदा नहीं, कमाल अहमदियत, इनसे आपने रहम करें। हर अहमदी ने इससे पूछना है वाटर साहब मैं बात कर सकता हूँ? अगर ये कहें तो ठीक है, फिर पता है वो मछली मंडी बन जाती है। इनको हमने जो है वो अमीर सेलेक्ट किया नहीं हुआ है, सर, नहीं सर, तो बड़ी ज्यादती इसलिए कर रहे हैं आप। नहीं नहीं वाटर साहब बड़ी ये बात ज्यादती सही कर रहे है, हैं। ये बात अच्छा, सही है, बात इसलिए पे आप आ जाते हैं, मौजू पे आ हाँ, जाते जी हैं। जी, मौजू अब पे आ आप जाते हैं, समझ गए मौजू पे। सब के वाटर साहब से पूछ रहे हैं आपने। जी, मौजू पे ये आ जाते हैं कि बिल्कुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर लिहाज से नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ुद तख्लीक की है, सबसे पहले इंसान भी वो हैं। अल्लाह ताला ने उनके साथ डायरेक्ट कलाम किया है, डायरेक्ट उनको गैब का इल्म और अस्मा सिखाए जो फ़रिश्तों को भी नहीं पता थे। तो अल्लाह ताला ने जब उनको ज़मीन पर भेजा तो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने उन पर दुआ भी नाजिल की, और वही दुआ उन्होंने पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उनके दिल के जो भार था उसको भी कम किया। तो हर लिहाज से हज़रत आदम जो है वो नबी हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। और बड़े मुमताज़ नबी हैं और पूरी इंसानियत के बाप हैं वो। तो इसलिए हम तो उन पे किसी किस्म का शक कर ही नहीं सकते कि उनकी नबूवत में कोई शक है। तो बारहा कुरान पाक में भी अल्लाह ताला के डायरेक्ट कलाम से पता लगता है, और डायरेक्ट गैब की खबर भी उनको दी गई है। तो ये तो बिल्कुल लाजमन नबी हैं वो। जज़ाकल्लाह जी, इतनी सी बात करनी थी। वाटर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वाटर साहब ये मिर्जा ताहिर की बात सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। ये सुनिएगा, मिर्जा ताहिर साहब से सवाल हुआ है हुसैनी भाई, जी जी, और ये सवाल ये हुआ है कि एक अहमदी ने आके सवाल किया है कि हमारा ये मानना है कि हजरत आदम से पहले भी लोग मौजूद थे, ठीक है, तो क्या वो बिन बाप माँ पैदा हुए थे क्योंकि उनको अल्लाह ने बनाया? क्या ये बात है? तो मिर्जा ताहिर साहब इसमें बिल्कुल खुलासा लोग ये है कि वो मौजूद फरमा नहीं रहे हैं थे। कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सुन लें जी, ये सुन लें। जी जी, मैं फिर वाटर भी साहब, ये भी कहना चाहता हूँ, आप अमीर सुनिए जरा। अमीर मैं ये अहमदियत, कहना चाहता हूँ, अमीर बिल्कुल अहमदियत कोई वाटर लोग साहब नहीं सुन थे। लें। हज़रत आदम से पहले अमीर कोई आदमी अहमदियत, नहीं था। चले आप इख्तिलाफ कर रहे हैं ना मिर्जा ताहिर साहब से, कोई बात नहीं, ये सुन लीजिएगा। हमारा ये ईमान है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसानियत मौजूद थी, इंसान मौजूद था। लेकिन कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम बगैर बिन बाप के माँ के पैदा हुआ था। क्या ये दुरुस्त है? ये बात नहीं लिखा हुआ कहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपनी कुदरत से, यानी ये पता नहीं चलता कि किसी इंसान से वो पैदा हुआ। आदम का, जब आदम की बात करते हैं तो किस आदम की बात करते हैं? जिस पर आदम की इस्तिलाह दो वजूदों पर इतलाक पाती है। एक वो वजूद जो पहला नबी था, उसके मुताबिक तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा है ही नहीं कि वो उस वक्त जाहिर हुआ जब दुनिया में हर तरफ इंसान फैले पड़े थे। और ये भी 6000 साल पहले की बात है, जबकि दुनिया में इंसान 1,40,000 साल से बसता चला आ रहा था। तो इसलिए ऐसी बात कुरान की तरफ मंसूब करना जो ना कुरान में लिखी हुई ना साइंस उसकी गवाही दे, नाजायज बात है। कुरान करीम ने आदम की पैदाइश के मुताबिक कहीं ये नहीं लिखा कि हमने पहले औरत को पैदा किया, आदम को पैदा किया, फिर उसकी पसली से हव्वा पैदा की,
ये सारे फर्जी किस्से हैं, कुरान ने ये बात नहीं बयान की। कुरान करीम जिस आदम की बात कर रहा है कि हमने उसको बनाया, वो नबी की बात कर रहा है और नक्शा नबी का बयान करता है। फरमाता है जब हमने उसको ठीक ठाक कर दिया और उसमें अपनी नफसना से रूहना या नफसना से नफस से इस किस्म के अल्फाज क्या है ऐसे अल्फाज नफा से रूह है नफसना से रूहना पहले बात थी वो दुरुस्त है। तो उसमें उसके मुराद ये है जब हमने उसको इल्हाम किया ठीक ठाक जब हो गया तो फिर तो मुकम्मल हो ही चुका था। फिर नफ्स से क्या मुराद है? उससे मुराद ये नहीं है कि उसको जिंदा किया, मुराद ये है हमने जब उसको इल्हाम किया, उसको मामूल बनाया, फिर सबसे कहा कि अब इसकी इताअत करो। मतलब ये था कि पहले खुदा ताला ने आदमियों में से जो मौजूद थे बाज की इस्लाह फरमाई, उनको इंसानी कदरें सिखाई, उनकी तहजीब को चमकाया और साफ सुथरा किया। जब वो महज़्ज़ब बाअखलाक इंसान बन गए और इस काबिल हुए कि खुदा उनसे हम कलाम हो, तो खुदा ने उन पर इल्हाम किया और उन पर अपनी वही की नींव की। जब वो मामूल हो गए तो खुदा के इज़्न से इस लायक ठहरे कि लोग उनकी बात माने, वरना बहसियत इंसान किसी का हक नहीं है। इंसान बन गए और इस काबिल हुए कि खुदा उनसे हम कलाम हो, तो खुदा ने उन पर इल्हाम किया और उन पर अपनी वही की नींव की। जब वो मामूल हो गए तो खुदा के इज़्न से इस लायक ठहरे कि लोग उनकी बात माने, वरना बहसियत इंसान किसी का हक नहीं है कि किसी और को खामखा चौधराहा जीता है। नबी को खुदा ने मामूल किया इसलिए उनका हक बना। सजदे से मुराद अताअत है, सजदे से मुराद जमीन के ऊपर सर रखना नहीं है। ये है मजमून। इसका क्या तजाद आप देखते हैं दूसरी जगह से, वो वाज़ेह करेंगे। पैदाइश के बारे में हाँ वो क्या कि इससे साबित हुआ जिस पर आपने फरमाया कि मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पैदाइश वाले आदम का जिक्र है वहाँ इंसान का पहला इंसान बनाने का जिक्र है। वो नबी आदम की बात नहीं हो रही। वहाँ ये बहस है कि अगर कोई बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो खुदा हो जाएगा? अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये बात है तो तुम खुद मानते हो, और यहाँ बाज़ दफा इस्तेमाल में दुश्मन का अकीदा मद्देनजर रख कर बात की जाती है। और वो लोग जो ये दलील पेश करते थे वो ईसाई कि चूंकि हजरत मरियम ने बगैर खामन से मिले बच्चा जाना और मसीह का बाप नहीं था, इसलिए वो खुदा का बेटा हुआ और उलूहियत का अवतार चला दिया। उसके जवाब में इस्तेदलाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी मिसाल तो फिर आदम किस मिसाल से मुशाबे होगी, और आदम के मुताबिक तुम्हारा ये अकीदा है कि ना उसका बाप था ना उसकी माँ थी, तो फिर वो पक्का खुदा हो गया ना। फिर ये तो फिर आधा खुदा बनेगा आदम के मुताबिक पर, और तुम उसको रद्द कर रहे हो। ये तर्ज़े इस्तेदलाल है, ये वाक़यात का बयान नहीं है, समझ गए? लेकिन जहाँ पे पहले आदम की बात हुई है वहाँ कुरान करीम ने बिल्कुल मुख्तलिफ बात बयान फरमाई। वो आयत जो हम पढ़ते हैं निकाल में पढ़ी जाती है, पहली आयत, उसको गौर से सुने। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। इंसान खुदा का तक़वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। समझे? मिट्टी से नहीं फरमाया, यहाँ फरमाया है एक जान से पैदा किया। मिन नफ्सिन वाहिदतिन, ना मियाँ ना बीवी ना जोड़ा, बल्कि वाहिदा कोई चीज है अकेली जो आगे पैदा कर सकती है। वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर हमने उस अकेली जान से उसका जोड़ा बनाया।
वबस्स मिनहुमा, और फिर उन दोनों में से इंसान पैदा किए, रिजालन कसीरन व निसा, मर्द भी और औरतें भी। अब ये जो मजमून है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आदम का तस्वुर पैदाइश का पाया जाता है, बिल्कुल खुला खुला वाज़ेह और बिल्कुल रोशन मजमून है। इसमें कहीं कायमा में नहीं पैदा हो सकता उस तस्वुर का जो अवाम नास में पाया जाता है। इसका हाल इस आयत की समझ जदीद साइंस की दरियाफ्तों से आसानी के साथ आ जाती है, लोगों का मुताबिया दिया है। जो ज़ूलॉजिस्ट हैं या बायोलॉजी, जिंदगी की साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले, वो बताते हैं कि आगाज में जब जिंदगी पैदा हुई उसमें नशो-नुमा पाई तो जोड़ा नहीं हुआ करता था, बल्कि अकेली जान बच्चे पैदा किया करती थी। नबातात में भी यही हाल था और हैवानात में भी, यानी एक ही सेल, एक ही खुलिया जिसको अमीबा मसलन कहेंगे, जानवरों में आगाज का खुलिया अमीबा है, वो बीच में से दो हिस्सों में मुनक़सिम हो जाता था और दो छोटे छोटे अमीबा बन जाते थे, वो यार दोनों बच्चे पैदा हो गए। रफ्ता रफ्ता एक लंबे अरसे के बाद उसी एक से उसका जोड़ा पैदा हुआ और जिंदगी की शक्ल बदलने लगी। पहले जोड़ा जो पैदा हुआ वो निस्बतन छोटा था, फिर वो बड़ा होना शुरू हुआ, फिर उसने उसको कब्जा कर लिया तो ज्यादा मजबूत हो गया, और इस तरह दुनिया में जोड़े की नस्ल का रिवाज जारी हुआ। और जब इंसान बना है तो इंसान, पहला इंसान इसी किस्म के जोड़े की औलाद था जिसके अंदर फिजिकल तब्दीलियां इतनी पैदा हो गई कि वो गोया पुरानों की नस्ल ना रहा, एक नई चीज बन गया। ये साइंस की दरियाफ्त मद्देनजर रखकर अब इस आयत से दोबारा मुताबिया करें, अब आपको समझ आ जाएगी। फरमाता है या नासु तकू रब्बकुम, ऐ लोगों अल्लाह का तकवा, अपने रब का तकवा अख्तियार करो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, उसने यहाँ तर्जुमा यूं करना पड़ेगा, उसने तुम्हारी पैदाइश का आगाज नफ्से वाहिद से किया था, उसको जोड़ा नहीं हुआ करता था। वह खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर उस नफ्से वाहिद की पैदाइश के तरीक को बदलकर उसमें से उसका जोड़ा पैदा किया। अभी इंसान नहीं पैदा हुए, वह खलक़ मिन्हुमा, जब इंसान पैदा हुए तो वहां दो की ज़मीर में आंख फरमाई। उन जानवरों में से जो दो हो चुके थे और मियां बीवी के तौर पर, नर मादा के तौर पर बच्चे पैदा करते थे, उनमें से एक मौके पर अल्लाह ताला ने उन दोनों में से फिर इंसान, मर्द और औरतें पैदा किए। तो कितनी वाज़ेह रोशनी डाली है, किसी शख्स की गुजारिश नहीं रखी। समझ गए? ये है खल्क़े आदम से मुराद वो आदम जो पैदाइश आगाज से ताल्लुक रखता था, जिससे आगे आदमियत बनी। और बाकी जगह या तो नबी आदम का जिक्र है या इंसानी जवाब है उन लोगों का जो एक फर्जी एतराज, बेहूदा लगल एतराज करते थे, उनका मुंह बंद करने के लिए फरमाया कि तुम्हारे नजदीक तो आदम का ना बाप था ना माँ थी, फिर तुम्हारा आदम तो फिर गोया के खुदा होना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी से अदना हो। हाँ जी, हो गया कुछ ਜੀ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्या ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਾ व तआला ਨੇ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਚ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਚ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਆਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਦਮ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ ਮੌਕਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਆਇਤ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ। ਮੌਕਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਆਇਤ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੋਸਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੋਸਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਇਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੌਜੀਹਾਤ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਿਜਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਦਾ ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਤੀਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਖੁਲਿਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਅਜਲ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਲਿਕਲ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਈਫਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਫ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ اولم ينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، اتھے یہ گل بیان کیتی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ تو ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੋ ਆਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, جو جو اللہ نے فرمایا ہوں۔ جی سین صاحب کاظمی صاحب سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھو، کاظمی صاحب بیٹھے ہی اس واسطے نہیں کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ ہمارے ہی پچ پہ کھیلنا ہوتا، اپنا تو ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ بتائیں جی وہ انہوں نے سوال پوچھو گے تو دسن گے، پوچھ رہے ہیں جی ضرور بتائیں جی۔ جو آدم ایک پہلا انسان تھا، جس آپ آدم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک منٹ ذرا روکے، ہارٹس سنائپر صاحب جڑے نے یہ ہے نے موجود؟ ہارٹ سنائپر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب میں تے بیٹھے ہی رہنا، باقی میں تھلے کمنٹ جڑا نا وہ چیک کرتا رہنا۔ چلو اچھی بات۔ جی السلام علیکم۔ تسی کوئی بولنا کہنا تے کہو بے شک۔ جی جی کاظمی صاحب، نو انسانی کا جو آغاز ہوا ہے وہ آپ اپنے عقائد کے مطابق آپ نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں۔ آپ
अच्छा, मैं अपने कायदे के मुताबिक बताऊंगा, आप भी बताएंगे या सिर्फ मेरे से पूछेंगे? इतना बता दें सिर्फ, मुझे एतराज किसी पे भी नहीं है, पहले ये बता दें पहले सिर्फ। आप बताए ना। जी काजमी साहब, हमने अपना बता दिया हुआ है और मिर्जा ताहिर साहब ने भी वही कहा है, जो तख्लीक का नुक्ता मैंने बताया है उन्होंने भी इसकी वही तायद की है। व्हाट्सएप हम इनको कुरान मजीद से बताएंगे कि खुदा तआला ने इंसान को ਤੈਨੂੰ किस ਕਿਸੇ तरीके से बुलाया ਇਹਨੂੰ अच्छा ਸਬਰ नहीं नहीं, साहिब हार्ट ਨੂੰ स्नाइपर था, हार्ट स्नाइपर था, हार्ट स्नाइपर। आपने नहीं बोलना, आप इजी हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए। आपका भाई बैठा है यहाँ पे।